एनसीईआरटी तो हम लोग चैप्टर अंत होने के बाद बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चन बना रखे ऑलरेडी एनसीईआरटी के। बट एक बार हमारा माने कि एक बार रिवीजन मोड कर लो, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी के नाम पे देख ही रहो कितना कम थ्योरी है, सारा का सारा खेल किसका है, न्यूमेरिकल का है। तो चलिए एनसीईआरटी मैं निकालता हूँ, आप लोग कॉपी निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। बना हुआ सब है, एक बार दोबारा खाली हाथ फ्री कर लेते हैं एक साथ कंप्लीट में देखकर। चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे आज, ठीक है, इतना ही फॉर्मूला है। स्टार्ट करते हैं, सब लोग सबसे पहला क्वेश्चन पे चलिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी अपने साथ प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए सब लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब ये कोई नहीं बोला है कि हमको आता है या बना रखे, फिर से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कौन सा वायर है, सर्कुलर वायर, उस पे कितने टर्न्स है, 100। तो तुरंत अपने कॉपी पे लिखिए, तो n इक्वल टू, बोलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो लिखिए तो r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, करंट कितना है बुआ, 40। तो बताइए I इक्वल टू कितना है, 0.40 है कि 40 है, 0.40 एम्पियर। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर। अच्छा, क्वाइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही ना। लेकिन सबसे पहली बात, आपको पता ही है सेंटीमीटर में 8/100 मीटर, काट देंगे तो कितना बटेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सेंटर पे निकाल चुके हैं, यहाँ पे है, सेंटर पे कितना है, म्यू0/2 I/r। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, 2/25, ठीक है। अच्छा, तो बताइए बी का फॉर्मूला क्या होगा सेंटर पे, म्यू0/2 NI/r, क्योंकि एगो टर्न का इतना होता है ना, एन है तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना हो रहा है, 4π10⁻⁷। टू, आप लोग कैलकुलेट करो सब लोग।
आया इतना, देखिए तो पाई गुने 10⁻⁴ टेस्ला। नहीं आया, देख लीजिए। आप लोग काटने नहीं आ रहा है सही से, काटने में एक्सपर्ट नहीं हो आप लोग। हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा वायर है? अरे बोल भाई, कौन सा वायर है? लॉन्ग वायर। अब लॉन्ग वायर में कितना करंट है? तत्काल प्रभाव से लिखिए 35। 35 एम्पियर। और बोलिए, क्या निकालना है? कितना सेंटीमीटर पे? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दूरी क्या रखूं? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को भाग देंगे 100 से मीटर में बनाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। 5 का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर। अब सवाल है लॉन्ग वायर, कौन सा वायर बोल रही है? और लॉन्ग वायर के द्वारा आपको याद होगा, है यहाँ पर दिया हुआ कितना? मिनट बट्टा 4 पाई भी लिख सकते हो, 4 पाई 2 आई/, तो यहाँ पे मान के चलिए मैं लिखता हूँ लॉन्ग वायर के द्वारा, आप लोग बनाओ। 2 पाई की जगह ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बोलना हाँ। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा बुआ? 10⁻⁴ आई की जगह 35, और इसके जगह 1/5। 35 दूनी 70, और 70 को 5 से, 7×5 ठीक से क्यों लिख सकते? 3.5, और 2 को शून्य हटाएंगे तो -5 टेस्ला। तो है इतना, देखो तो आप लोगों का हाथ फास्ट क्यों नहीं चल रहा है? ऑलरेडी बनाया हुआ है ये सब, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कौन सा वायर है? अरे बोल भाई, कौन सा वायर है? लॉन्ग वायर। करंट कितनी है इसकी? तो लिखो I = 50। I बराबर, और क्या कह रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दूरी पे निकालना है? तो R= कितना दिया यहाँ पे? 2.5 मीटर, है ना? और हमसे क्या पूछ रहा है? बी। ये निकाल लेंगे रख करके, यहाँ से निकालिए। ट्राई कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी (10⁻⁻7) 2 × 50 अब 2.5, तो कितना हो जाएगा? 20 बार में कट जाएगा क्या? बोलना। अब 20 दूनी लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। बोलिए। ठीक है, तभी तो देखिए उतार रहा है, हमको समझ नहीं कि देख क्या रहा है ऊपर से सब। नेक्स्ट, एक हॉरिजेंटल पावर लाइन है, कितना एम्पियर है? तो लिखो I बराबर 90। फिर क्या कह रहा है? जो डायरेक्शन, उसके बाद ये कह रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का कितना बिलो है? तो बताइए R= क्या हो जाएगा? और कौन सा लाइन है? हाँ, तो बिलो। तो अब जरा देखिए, B बराबर वाट, लॉन्ग वायर है, तो B बराबर क्या फॉर्मूला होगा फिर से? 4 पाई 2 आई/, 10⁻⁻7।
15 छक, तो 6 दूनी 12, आया देखो तो, बोलना। और इसका डायरेक्शन पता है ना, ऐसे निकालते हैं, ऐसे रख करके उंगली से। चौथा के बाद कौन है बुआ? पांचवा। पांचवा में क्या कह रहा है बुआ हमको? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड किसका? तो अगर हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन पांचवा में, देखिएगा, एफ पर यूनिट लेंथ, ठीक, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वाट। अब हमें दिया हुआ क्या क्या है? करेंट 8 एम्पियर, आई इक्वल टू 8 एम्पियर, और थीटा इक्वल टू कितना? 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, कितना हुआ है? 0.15 टेस्ला। और पूछ रहा है अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो शायद आपको याद होगा हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था एफ इक्वल टू, याद है? आई एल बी साइन थीटा, जिसमें से एल को नीचे भेजना है, तो क्या होगा? ठीक है, बताइए कितना होगा इसका? आई का 8, बी का साइन 30 का मान, तो उससे कटेगा तो 15 चौका, 15 चौका 60, तो 6 हो जाएगा। आप फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स का न्यूटन, और लेंथ का क्या होगा? मीटर, तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत इसमें? ये फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, ये वाला पढ़ाए थे सो? कहाँ पढ़ाए थे, याद नहीं है? नहीं याद है? यहाँ देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर है, लॉन्ग वायर का वैल्यू कितना था इसका, वायर के द्वारा? आई एल बी साइन थीटा, इसी के बाद टॉर्क था, है ना? तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ए टू जेड सारा फॉर्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास कौन है बुआ? 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करेंट कितना एम्पियर, तो तुरंत लिखेंगे हम लोग आई इक्वल टू, क्या सवाल है? छठा सवाल है। चलिए, छठा सवाल में आई इक्वल टू कितना दिया है बुआ? 10, तो 10 एम्पियर। आगे देखो, और सोलिनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर कितना है? 0.27, 0.27 टेस्ला। और हमसे क्या पूछ रहा है ये? मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, वायर पर। तो वायर का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। अब एक बात बताइए, कितना सेंटीमीटर है? तो बताइए यहाँ पर एल का मान कितना दे दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ऐसे ही 3/100। अब बताओ आई का मान दिया हुआ है क्या? कितना दिया है? 10। बी का मान कितना दिया हुआ है? और एल का मान कितना दिया है? और थीटा 90 डिग्री बोल रहा है, परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए कहाँ बोल रहा है ये, तो थीटा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो बताइए क्या ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या एफ का मान? बोलिए, निकाल सकते हैं? रख के बताइए कितना होता है।
7 3 21 होगा। 3 दूनी 6, 6 2 8। कितना हो जाएगा ये? एक और जीरो लगेगा क्योंकि एक और 10 से कटेगा, है ना। इतना आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट 4.7 देखिए कितने लॉन्ग वायर है और दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, ए और बी है। और बताइए करंट कितना है, 8 5। कितना है बउआ, 8 5। जरा देखिए तो, 7वां आई बराबर 8 और I2 बराबर, आगे देखिए डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच क्या सेपरेशन, 4 सेंटीमीटर। सेपरेशन बोल दिया मतलब डी, कितना सेंटीमीटर, 4। ऐसे होता है ना लॉन्ग वायर, तो ये बीच की दूरी बोल रहा है 4 सेंटीमीटर। चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1/20। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है क्या बउआ, अब कह रहा है सेपरेटेड डिस्टेंस इतना है, क्या निकालना है, कितना सेंटीमीटर पे, तो एफ निकालना है। बट हमें एल कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर को बदलेंगे तो कितना, तो 1/10 क्या मीटर। और आपको ध्यान होगा कि पैरेलल वायर के द्वारा हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, देखिए याद है, देखिए तो यहाँ पैरेलल वायर के द्वारा पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था वो, μ0/2 पाई। तो अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ एफ का फॉर्मूला, μ0/4 पाई लिख दूं, इससे इसका मान रखने में सुविधा हो जाएगा। तो आप बताइए एफ का मान कितना रख दूं यहाँ पर, 2 गुने आई की जगह 8, I2 की जगह 5, डी की जगह बोलो तो, और एल की जगह बोलो 1/10। तो सुन लो, 5 से ये कट जाएगा, बोलना 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो तो, 25 चौका 100, अब फिर वो 100 तो कितना हो जाएगा, 200। 2 × 10⁻⁻5, बोलिए, बन गया। नेक्स्ट 7वां के बाद कौन बारी है बुआ, 8वां। 8वां में देखो क्या है बुआ, सोलिनॉइड, क्या है, कितना लेंथ है, तो आप जल्दी से यहाँ पे क्लोज लिखेंगे 8 में, एकदम सिंपल है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। एल इक्वल टू कितना है, 80 सेंटीमीटर। चेंज कर दूंगा तो ठीक है, 100 से भाग देना होता है। अब कह रहा है कितने लेयर्स है और एक लेयर में कितना है, तो बताओ एल लपेटे की संख्या कितना होगा यहाँ पर, 5 गुने 2000 होगा, कितना होगा बउआ, 2000। अब कह रहा है द डायमीटर, तो हमको डायमीटर से मतलब नहीं है। आप कह रहा है करंट कितना पास कर रहा है, 8 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर। तो बुआ एक बात बताइए, सोलिनॉइड के द्वारा, यहाँ पे कहाँ है, हाँ देखिए, सोलिनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या था, μ0 n × I। सारा आपको इसी पर मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको वन शॉट में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बउआ, μ0 और n की जगह, पता है ना छोटा वाला n किससे मिलके बना होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो आप बताइए b बराबर क्या होगा, μ0 की जगह 4 पाई, n की जगह बोलिए कितना है, और l की जगह और I की जगह 8 से 8 कैंसिल, और ये ऊपर चल जाएगा, तो 4 की जगह 8 बन जाएगा ये, 8 पाई। और 3 गो शून्य और 1 गो शून्य, क्या गो शून्य, 4 गो।
8 पाई है इतना। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है? चलिए आप कैमा सवाल पे चलते हैं बुआ। 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक स्क्वायर है, क्या है बुआ? स्क्वायर। जिसका साइड कितना है? सबसे पहली बात, 9 नंबर में एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड दिया है कितना? 10। लेकिन सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/10 मीटर। लेकिन अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, क्योंकि हमको एरिया की आवश्यकता आगे पढ़ने वाली है, तो एरिया में क्या होगा? स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1/100 का स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब सवाल है, हमें कह रहा है इसमें करंट कितना जा रहा है? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 20। और करंट 12 है, तो नंबर ऑफ टर्न को 20 लिख दूं और करंट को कितना लिख दूं? 12 एम्पियर। अब क्या कह रहा है हमें? एंगल कितना डिग्री है बुआ? 30। तो थीटा बराबर कितना डिग्री? और हमें कह रहा है कि डायरेक्शन यूनिफॉर्म है हॉरिजॉन्टल का जो भी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है इसका? तो टेस्ला है तो मैग्नेटिक फील्ड का ही होगा वैल्यू। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए कितना है? NIAB साइन थीटा। सब कुछ आपको वन शॉट में मिल जाएगा, आप आराम से इसे बना लीजिएगा नोट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब रख के बनाइए आप लोग। एन की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 20। आई की वैल्यू 12। ए की वैल्यू 1/100। बी का वैल्यू 8/10 लिख सकता हूँ क्या? सेम बात है। और साइन 30 का मान सीधे 1/2 लिख दो। तो अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया। 12 8 है। अच्छा, बट्टे 100 है ना, तो सीधे क्या लिख दो यहाँ पर? 0 और यहाँ पे होता है न्यूटन गुने मीटर, टॉर्क का मात्रक होता है। ठीक है ना, तो आ गया 0.96। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में कर चुके हैं इसको एक एक करके। 9 के बाद कौन है बुआ? 10। अब इसमें क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, कि हमें M1 M2 दो कॉइल दिया हुआ है, सबका डेटा हमें इस पे दे दिया हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको पढ़ना चाहिए। ये कह रहा है हमसे निकालिए M2 और M1। M2 ऊपर आना चाहिए, M1 नीचे। पर कई सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, M1 को ऊपर रख देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा हम वही करेंगे ना। अच्छा, ये हमें पहले में निकालने के लिए क्या बोल रहा है? करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम इसको देखें करंट सेंसिटिविटी को, थोड़ा एनसीईआरटी का बुक लाओ तो हम डेटा यहाँ से ले लेंगे। लाओ। तो आप लोग डेटा यहाँ से वहां से अपने कॉपी से देख लीजिए, बार बार मुझे देखना पड़ेगा इसमें। तो करंट सेंसिटिविटी, तो मैं आपको 10वां में बता दूं, करेंट सेंसिटिविटी एक बार M2 के लिए और एक बार M1 के। तो बताइए करेंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? NAB और नीचे क्या हो जाएगा? K। लेकिन ध्यान रखना, ये 2 का होना चाहिए। और बट्टा क्या होगा? और बोल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर है आइडेंटिकल, मतलब एक ही है। तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही होगा तो K से K कट जाएगा। अब यहां पर देखिए तो N2 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं। N2 का मान कितना है? 42। A2 का मान कितना है? अच्छा, और B2 का मान कितना है? N1 का मान कितना है? 30। और A1 का मान कितना है?
A1 का मान, अब B1 का मान, ठीक है। 0.25 से कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, 18 तिहाई, तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये कटेगा कितना बार में, 12 से देखो तो, या 9 से देखो तो, 9 चौका, तो ये कितना में कटेगा देखो तो, ये 2, 3 से काटूंगा तो, 3 से काटूंगा तो 7 3 21, इससे काटूंगा तो 3 से, तो ऊपर क्या होगा, 7 दूनी 14, और नीचे क्या होगा बउआ, है 18 दूनी ना होगा, हाँ 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1 आ गया इसका 1.4। अब अगर मैं इससे बोल रहा है कि करंट तो निकाल लिए है, आप वोल्टेज निकाल के दिखाओ, तो ठीक है M2 बट्टे M1, बताइए वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या रहा हुआ, N2 A2 B2 बट्टे R2 के, M1 का बोलो, N2 N1 A1 B1 R1 बट्टे के, कैसे क्या कट जाएगा, अच्छा सुन लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R1 ऊपर और R2 नीचे, और अभी आप लोगों ने देखा है कि इस पूरी की वैल्यू हमें यहाँ 1.4 आया है, तो जब इस सबका मान हम लोग निकाल चुके तो यहाँ पर कितना रख देंगे 1.4, और R1 का वैल्यू बोलो तो 10, और R2 का 14, तो फिर से यहाँ पे कटेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे ही बना सकते थे। चलिए, तो अब हमारे पास 10वां हो गया, अब 11 है, तो 11 में जरा देखिएगा, कह रहा है एक चेंबर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6.5, और ये गॉस सीजीएस मात्रक होता है, तो एक गॉस में कितना होता है, तो अगर हम यहाँ पे फालतू में नौटंकी कर रहे हैं, ये डायरेक्ट भी दे सकता था, तो बोलिए तो बीच कैल्टू कितना दिया है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो टेस्ला बोल दिया तो ऐसे ही मिलेगा हम इसको। अब ये क्या कह रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो दो चीज क्लियर हो गया, चार्ज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मास को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसको स्पीड दिया गया, कितना स्पीड, तो बताओ कितनी स्पीड है, 4.8 10 के पावर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन उसका पाथ क्या होगा, ठीक है ना, पहली बात तो ये है पाथ क्या होगा, और डिटरमाइन, तो पाथ तो भैया आपको पता है सर्कुलर, कैसा होगा सर्कुलर। अब कह रहा है सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस लिखियो दिया यहाँ पर, ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट का क्या निकालिए रेडियस तो एक साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो रेडियस होता है, किसके द्वारा हुआ, साइक्लोट्रॉन के द्वारा, वो रेडियस हम लोगों ने, साइक्लोट्रॉन है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम बी बट्टा क्यू बी, सारा का सारा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, तो बताओ एम बी बट्टा क्या हो जाएगा वो इसका क्यू बी, एम बी बट्टा क्यू बी, तो आप बताइए एम की वैल्यू कितना है यहाँ क्वेश्चन में, बोलिए एम का मान क्वेश्चन में देख करके, बी के जगह, और क्यू के जगह बोलिए कितना है बुआ, और आप बताइए बी की जगह, ठीक है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे है ना, तो देखिएगा 16 काट दो,
अब 1 मिनट रुक जाओ, 9 3 ठीक है, और गुने पावर को एक साथ 31 प्लस 6 प्लस 19 प्लस 5, ठीक है। अब इसको जोड़ के यहाँ पे जो वैल्यू आएगा लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बउआ, रेडियस। अब इसी सवाल में हमें बोल रहा है 12 में क्या निकाल के दिखाइए, फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने लिखवा दिया था, ठीक है। देखिए साइक्लोट्रॉन का देखिए फ्रीक्वेंसी है कितना है, 1/2 पाई क्यूबी बट्टे एम। फिर से बोलिए कितना होगा, 1/2 पाई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बुआ, 1/2 पाई क्यूबी बट्टे एम, है ना। 1/2 पाई, क्यू का मान बोलिए, ठीक। बी का मान बोलिए, लिखा हुआ है सब कुछ पहले वाले से उठाना था, ठीक है। और मास कितना है बुआ, ठीक है। तो एफ बराबर फिर से वही वाली कहानी, 1.6 गुने 6.5 बट्टा 2 गुने पाई का मान 3.14 होता है, पाई का मान इतना होता है, और गुने 9.1, पावर देखिए कितना हो जाएगा, -19 -5 अब प्लस 31। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आप अपने वैल्यू को ले आइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा बुआ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, आखिरी है ना ये, ठीक है। ये कहता है बुआ ध्यान से, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका टर्न कितना है, 30। तो एक सर्कुलर कॉइल का जो टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, 1 मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ से, अच्छा ऑलरेडी हम लोग एक बार बना चुके हैं, बोलो यहीं पे खींच देता हूँ। बोलो तो बउआ ऐसा कितना है सर्कुलर कॉइल का टर्न, क्या मैं सवाल था, 13, 13 का ए, बोलिए एन बराबर क्या है, 30। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, रेडियस कितना है, रेडियस तो 8 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो मीटर। तो हमको एरिया चाहिए होगा, तो एरिया का फॉर्मूला एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर कहता है 80 64, 10 के पावर सीधे 4 लिख दो, तो लिख सकता हूँ 64 पाई और 10 के पावर -4, ठीक है। चलो अब अगला कौन है बुआ हमारे पास, अब क्या रहा है इसमें, आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, ठीक। और क्या कह रहा है बुआ, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 1 टेस्ला, और थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। और हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है बुआ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 13 को और ऊपर लेके जाओ, तो ये बोल रहा है हमें आप क्या निकाल के दिखाइए बुआ, टॉर्क, ठीक है। क्या निकाल के दिखाने के लिए बोल रहा है, और नॉर्मल टू द क्वाइल तो एंगल 90 डिग्री, क्वाइल का एरिया और उसका नॉर्मल तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो थीटा तो वहां पर वो अपना नॉर्मल टू द क्वाइल करके दे दिया, एडजस्ट करके दे दिया हमको, ठीक है ना, 60 डिग्री। तो आप बताइए टॉर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए, NIAB, बताइए सबकी वैल्यू यहाँ डेटा में दिया हुआ है, बस उठा के यहाँ रख कर क्या करना है, इसको बना देना है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, आई का मान 6, ए का मान 64 पाई 10 के पावर -4, बी की वैल्यू 1 और साइन 60 का मान, ठीक है। रख के टॉर्क का मान निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और पूछ रहा है कि अगर मैं एरिया को शेप बदल दूं, सुनना, इसने बोला मैं रिप्लेस कर देता हूं इन रेगुलर शेप, देखिए इसने ये नहीं बोला कि एरिया का वैल्यू बदल दे रहा हूं, इसने सिर्फ क्या बोला, शेप। अब हमने तुमको 1 लाख रुपया दिया, अब वो 1 लाख सिक्का दिया, पंसैया दिया, हजरिया दिया, उससे तुमको ज्यादा फर्क पड़ने वाला, वो पंसैया दे दियो सिक्का की जगह, तो हाँ दे दा, हजरिया दे दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो इसी प्रकार क्या इसका शेप बदल रहा, इसका वैल्यू बदल रहा है क्या, तो बी वाले में भी क्या बोलेंगे
टॉर्क का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इतना हमारा एनसीईआरटी था। उसके बाद हमारा एनसीईआरटी क्या हो गया, ठीक है, इतना आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल इससे बाहर आपको आने वाला अपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है। और जो आपका बेस बोलते हैं नीट जेईई के लिए, आपका बेस तैयार हो गया। अब इस पर आप लोग कितना ऊपर एडवांस जानते हैं वो आपके ऊपर है, बट आपका बेस फॉर्मूला ये सब आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, घर पर एक बार पूरे एनसीईआरटी को, आपका ये काम है, होमवर्क है, क्योंकि ये एनसीईआरटी नहीं है, पूरे फॉर्मूला का रिवीजन समझिए ये। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, पहले वन शॉट का कॉपी बना लीजिएगा, और वन शॉट कॉपी बनाने के बाद नीचे लिखिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और अपने से लाल ब्लू पेन से बढ़िया से बना लीजिएगा, ताकि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका ठीक हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा आप क्या करोगे आगे जाकर वो नहीं पता, बस बेसिक स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। ठीक है, तो जाइए, फिर अगली मुलाकात होगी परसों। सुन लीजिए, परसों से न्यू चैप्टर स्टार्ट